समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानि, परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को माह अप्रैल 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कुंभ राशि में मंगल, बुध, राहु गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मीन राशि में सूर्य, शनि का गोचर हो रहा है। पंचम भाव मेष राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से हो रहा है। जब भी देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हैं, जातकों को बार बार धन और संपदा देने का कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव केंद्र भाव है, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो और अधिक शुभ फल देने का कार्य करेंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हो, बाकी ग्रह कमजोर हो, अशुभ हो, तो वह जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आपके राशि लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के होने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन सब चीजों के कारक हैं, तो आपको बेहद शुभ फल देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं, उन भाव के कारकों से विशेष शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे, आय भाव को देखेंगे, तो आय में वृद्धि होगी, कई स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो कार्य पूर्व में नहीं हो पाए थे, देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर में होंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर और देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि धनु राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है। माने मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि है देवगुरु बृहस्पति की। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं या दृष्टिपात करते हैं, तो जातकों को उच्च स्तरीय के फल देने का कार्य करते हैं। उच्च स्तरीके का मतलब उच्च कोटि के फल आपको प्राप्त होंगे, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और देवगुरु बृहस्पति एक शब्द में कहें तो पूर्ण उत्थान के कारक हैं, तो आपका पूर्ण उत्थान करने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार है। इनकी नवम दृष्टि तृतीय भाव पर, यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि ज्ञान के कारक हैं, तो यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिसकी वजह से आप कैरियर में स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी और आपके कार्य का विस्तार होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी है, आपके लग्न के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। 4th हाउस माता का भाव है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन आदि का भाव है और पारिवारिक सुख का भाव है।
मानसिक सुख का भाव है। इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। मंगल देव धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कुंभ राशि में मात्र एक दिन गोचर करेंगे। 2 अप्रैल 2026 को मंगल देव कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव मीन राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर से भौतिक सुखों, संपत्ति और कैरियर में लाभ प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, लेकिन 12 अप्रैल के बाद मंगल देव के उदय होने से कैरियर एवं व्यापार में विशेष लाभ के योग बनेंगे और नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल देव धनु राशि लग्न के लिए पंचमेश होकर योग कारक है और अपनी चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम दृष्टि से आपको रोजगार एवं कैरियर से लाभ दिलाने का कार्य करते रहेंगे। सूर्य देव धनु राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 14 अप्रैल तक सूर्य देव का गोचर 4th हाउस मीन राशि में होगा। सूर्य के चतुर्थ भाव में गोचर से कैरियर में उन्नति एवं सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो धनु राशि वाले जातक सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको शासकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी एवं भाग्य का साथ मिलेगा। 14 अप्रैल से सूर्य देव राशि परिवर्तन कर 5वें भाव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर अपनी उच्च की राशि मेष में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों को कैरियर में सफलता, उच्च शिक्षा में प्रगति एवं रचनात्मक कार्यों में लाभ प्राप्त होंगे। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलता का योग बनाएगा। जो धनु राशि वाले जातक इस गोचर अवधि में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे उनके सफलता के योग बनेंगे। शुक्र देव धनु राशि वाले जातकों के पंचम भाव मेष राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे। शुक्र देव का पंचम भाव मेष राशि में गोचर प्रेम संबंधों, रचनात्मक कार्यों और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। यह समय प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला होगा। शेयर बाजार एवं उचित निवेश से अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। शुक्र देव 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 6वें भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए शुक्र देव हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाएंगे। इस विपरीत राजयोग के बनने से धनु राशि वाले जातक विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। चूंकि 6वें भाव में यह हर्ष विपरीत राजयोग बन रहा है और 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का है, तो इन सब क्षेत्रों में शुक्रदेव आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। जो धनु राशि वाले जातक इस गोचर अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, निश्चित रूप से उनकी सफलता के प्रबल योग बनेंगे और रोग, ऋण, शत्रुओं को शुक्रदेव आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। रोग होंगे धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे, टिक भी नहीं पाएंगे और कोई कर्जा है तो धनागम की वजह से वह कर्जा धीरे धीरे चुकता रहेगा। और इस तरह धनु राशि वाले जातक विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। जो धनु राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको सफलता के योग बनेंगे, उनका कार्य का विस्तार होगा। और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कार्य कर रहे हैं उनको भी विदेश से कारोबार में लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इस गोचर में प्रमुखतः शुक्रदेव कैरियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करते रहेंगे। धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में 3rd हाउस में बुध देव गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। कुंभ राशि में बुध के गोचर से भाग्य का साथ प्राप्त होगा, भाग्य से आपके कार्य बनेंगे और भाग्य से ही अचानक से आपके कैरियर में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बुध देव बुद्धि के कारक है, व्यापार के कारक है और यंग है, राजकुमार है और 7म भाव 10म भाव के स्वामी है, तो आपके कैरियर
एवं रोजगार में आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं। बुधदेव 10 अप्रैल से राशि परिवर्तन करेंगे और 10 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर बुधदेव चतुर्थ भाव मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर सप्तम दृष्टि से दशम भाव कैरियर भाव को देखें तो कैरियर में उन्नति देने का कार्य बुधदेव करेंगे। बुधदेव चूंकि चतुर्थ भाव के कारक हैं तो यहाँ पर गोचर करते हुए भूमि, वाहन और मात्र सुख की प्राप्ति आपको कराते रहेंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक एवं मानसिक सुख की प्राप्ति आपको होगी। धनु राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव मीन राशि में शनिदेव गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव होता है। तो धनु राशि वाले जातकों पर शनि की चतुर्थ ढैया का प्रभाव है। क्योंकि यह भाव भूमि भवन का है, माता का भाव है, तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य शनिदेव कर सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको बेहद सोच समझकर करने की आवश्यकता होगी और इस गोचर अवधि में प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश कम करें और यदि करना आवश्यक हो तो प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करके ही धन का निवेश करें। शनि देव की दशम दृष्टि कैरियर भाव पर होने से कैरियर में बीच बीच में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अतः आपको शनि देव के उपाय करना होंगे क्योंकि शनि देव 7.5 और ढैया में जब भी गोचर करते हैं तो आपके पूर्व के किए हुए कर्मों के फल देने का कार्य करते हैं। आपको सुधारने के लिए ढैया और 7.5 में आते हैं। तो चूंकि शनिदेव महाराज काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव लाभ भाव के स्वामी हैं और कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं तो आपको अपने कैरियर में निहायत ईमानदारी से कार्य करना है। अनैतिक कार्यों से बचे रहना है। कोई गलत कार्य नहीं करना है और शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करना है और गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को किसी न किसी रूप में यथाशक्ति मदद करना है। यदि आप शनिदेव के अनुरूप इस तरह के व्यवहार करते रहेंगे तो शनिदेव के कृपा पात्र बने रहेंगे। राहु देव धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है और राहु देव शनि के परम मित्र हैं। जब भी तृतीय भाव में राहु गोचर करते हैं, छठवें भाव में गोचर करते हैं, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को शुभ फल देने का कार्य करते हैं। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रतिष्ठित, राजयोग जैसी स्थितियां देने का कार्य करते हैं और तृतीय भाव में इसलिए करेंगे कि यह साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है और राहु देव छाया ग्रह हैं। इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है और ये परम स्वतंत्र हैं। राहु छाया ग्रह है, धुआं है, धुंध है, इनका कोई आकार नहीं है। कितना ये अपना रूप विस्तारित कर सकते हैं और संकुचित कर सकते हैं। राहु देव के बारे में आज तक कोई भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया, किंतु तृतीय भाव में राहु देव जब भी गोचर करते हैं आपको कैरियर में इतना विस्तार देने का कार्य करते हैं जिससे आपको अनेक तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। तो राहु का गोचर निश्चित रूप से बेहद शानदार है। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो राहु देव दृष्टिपात करके भी अच्छे फल आपको देने का कार्य करें। केतु देव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और भाग्य स्थान में जब केतु देव गोचर करते हैं तो धर्म पुण्य के कार्य कराते हैं क्योंकि केतु देव अध्यात्म के कारक है, मुक्ति के कारक है, मोक्ष के कारक हैं और ऊंचाई के कारक हैं। जैसे राहु आपको इस जगत में अटैच कराते हैं, अटैचमेंट देते हैं, उसी तरह केतु दुनियादारी से आपको डिटैच करा के एक अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। तो यह सारी स्थितियां इस गोचर में धनु राशि वाले जातकों को देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 ग्रहों के गोचर के अनुसार बेहद शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहे। सूर्यदेव के लिए प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार करें। प्रतिदिन
हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें और प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि धनु राशि वाले जातक करते रहेंगे तो धनु राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।